बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द मोनोसेक्राइड, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में अपना कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। आगे फर्दर हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 आगे मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है। उनमें से हमने बताया था मोनोसेक्राइड है एक, सेकंड जो ओलिगोसेक्राइड थी और थर्ड जो सी थी वो पॉलीसेक्राइड थी। क्लियर। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड से। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो वर्ड सेक्राइड से ही ड्राइव किया है, जिसका मतलब होता है शुगर वगैरह। अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स इनके बारे में कहा जाता है दीज आर दी सिंपल शुगर्स। सेक्राइड्स का मतलब क्या होता है? स्वीट। तो शुगर स्वीट होती हैं, ठीक है। तो सिंपल शुगर, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटा जो सब यूनिट है, जिनके मिलने से आगे फर्दर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के बनते हैं, तो उनमें से जब सबसे छोटा सिंपल यूनिट जो है वो मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड के मिलने से आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर है, मतलब स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड पे कहा जाता है इट इज स्वीट इन टेस्ट, या स्वीट शुगर कह सकते हैं। स्वीट इन टेस्ट, मीठी होती है ये। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी ये सॉल्युबल होती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो से इसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, और जो चीज़ वाटर के अंदर वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं वो चीज़ वाटर में डिजॉल्व होगी है। लास्ट में देखिए कहा जाता है दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। कहते हैं जैसे अगर हम लोग चीज़ें देखिए, ये चेन सी है, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन इसकी करवा सकते हैं। ये हाइड्रोलाइज हो सकती है पानी की मौजूदगी में, या पानी को यूज़ करके हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जो मोनोसेक्राइड है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, वो फर्दर सिंपल शुगर्स में चेंज नहीं होती। तो हम लोग कहते हैं जो मोनोसेक्राइड है वो एक यूनिट है जिसके मिलने से आगे कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। खुद जो मोनोसेक्राइड है वो आगे फर्दर किसी और शुगर में चेंज नहीं होती। स्मॉलर, इससे स्मॉल शुगर या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। मोनोसेक्राइड से स्मॉल शुगर कोई भी नहीं है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोनो, मतलब वन, मतलब सिंगल यूनिट जोन सा है, सब यूनिट जोन सा जिसके मिलने से आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स मिलके बनते हैं। इसीलिए फिर हम लोग कहते हैं कि जो मोनोसेक्राइड है वो फर्दर सिंपल शुगर्स में हाइड्रोलाइज नहीं होती। क्लियर हो गया है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दीज आर दी पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या फिर ये पॉलीहाइड्रो ऑक्सी कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स होते हैं। कहते हैं इनकी जो चेन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की, उसमें जितनी भी कार्बन्स हैं, ईच कार्बन contain OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको कहते हैं। कहते हैं हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। किसमें? जब हम लोग बात करेंगे मोनोसेक्राइड की, तो मोनोसेक्राइड के अंदर जितनी भी कार्बन्स होती हैं उन हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, लेकिन सारी की सारी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा एक्सेप्ट वन। तकरीबन चेन में जितने भी कार्बन हैं उनके साथ OH ग्रुप अटैच होना चाहिए मोनोसेक्राइड में, लेकिन एक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच नहीं होता। रीज़न हम लोग देखते हैं कि वो क्यों नहीं होता, ठीक है। इस तरह
बाकी कार्बन के साथ OH अटैच है, लेकिन देखिए ये वाली जो थर्ड वाली इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच नहीं है। रीज़न क्या है स्टूडेंट? क्योंकि हमने बात की ये एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन को देखें, इनका फार्मूला जौन सा है, एल्डिहाइड के देखें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रही है और एक जौन सा है अल्काइल ग्रुप के साथ, और एक बॉन्ड जो सा उसका हाइड्रोजन के साथ बनता है। तो ये क्या बना देता है? एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे जो है कार्बन की चेन चल रही है, उनके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, लेकिन इस वाली कार्बन के साथ ऑक्सीजन ही रहती है, कार्बन के साथ मतलब ऑक्सीजन ही अटैच रहती है। क्लियर? तो सभी यहाँ पे अगर देखें हम लोग इसको थोड़ा सा खोल के, ये R है, R जो सा अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में हम लोग 3 कार्बन वाली ले लेते हैं, इसके साथ OH लग गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे इसकी बॉन्डिंग कर दें, वैलेंसी कार्बन की पूरी कर दी है। ठीक है, सभी कार्बन के साथ ऑलमोस्ट OH ग्रुप अटैच है, लेकिन एक कार्बन ऐसी होती है जिसके साथ OH अटैच नहीं होता। क्लियर? तो हम लोग फिर कहते हैं कि मोनोसेक्राइड के जितने भी कार्बन हैं ऑलमोस्ट उनके साथ OH ग्रुप अटैच है, लेकिन एक के साथ OH ग्रुप अटैच नहीं होता। अब कीटोन की तरफ आ जाएं। कीटोन का फार्मूला COO, अल्काइल ग्रुप इधर भी और इधर भी अल्काइल ग्रुप। इसको ज़रा ओपन करके लिखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप, आगे अल्काइल ग्रुप जो सा वही कार्बन वगैरह अटैच करनी है इसके साथ, इधर भी कार्बन अल्काइल, ये एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरा ये अल्काइल ग्रुप है। क्लियर? इनके साथ यहाँ पे OH अटैच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड बन जाएंगी। आगे फर्दर इनकी जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? कीटोन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की एक ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। और देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे R है, लेकिन एक जोन सी कार्बन है उनके साथ क्या है? ऑक्सीजन अटैच है, बाकी सभी के साथ हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप अटैच है। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि सभी ऑलमोस्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, लेकिन एक के साथ एक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच नहीं होता। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट इसका जनरल फार्मूला देखें। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला बताया था, जो क्या था? CX ब्रैकेट H2O। ठीक है, और साथ में हमने बताया था Y। अब जो सा मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला CnH2O और दोबारा से N। हमने वहाँ पे कहा था कार्बोहाइड्रेट में कि X या तो Y के इक्वल हो सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है। X जो सा है वो Y के इक्वल हो भी सकता है और Y के इक्वल नहीं भी हो सकता, कि जितनी X की अमाउंट है उतनी Y की हो सकती है, अगर नहीं है तो वो Y के बराबर नहीं है। अब हमने यहाँ पे N और N क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जितने होंगे उतने ही वाटर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने N का यूज़ किया है। तो जनरल फार्मूला के बाद हम लोग देखते हैं मोनोसेक्राइड के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जैसे ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारी मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड ट्राइओस भी हो सकती हैं, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। अगर हम लोग इनका फार्मूला देखें तो ट्राइओस में कितनी कार्बन होती हैं? 3। तो हमने कहा यहाँ पे 3 कार्बन, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने होंगे? 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो H6O3, क्योंकि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन जो से ऑक्सीजन की निस्बत डबल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, 2:1 के अमाउंट में ये होते हैं। आगे टेट्रोस में, टेट्रा मतलब 4 कार्बन है, C4H। यहाँ पे अब 4 से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ऑक्सीजन 4। क्लियर? अब पेंटा से मुराद 5, C5H10O5। हेक्सा
हेक्सोज जो सी हेक्सा से, हेक्सा मतलब 6 कार्बन है। वाटर के हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है इसमें 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगी। हेप्टोज जो सी है 7 कार्बन है। वाटर जो सी है 14, हाइड्रोजन जो सी है 14 होगा, ऑक्सीजन जो सी है वो 7 होंगी। तो ये इसके कुछ जनरल फार्मूला है, ये इनके फार्मूलाज बताए गए हैं यहाँ पे। तो हमें अगर पता है कार्बन कितनी है तो फिर हम लोग इनके फार्मूला वगैरह भी बता सकते हैं। डिस्कस करते हैं सबसे पहले ट्राइओस के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राइओस को। ट्राइओस जो सी है वो 2 टाइप की हो सकती हैं, एल्डोज भी हो सकती हैं और कीटोस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डो की बात करते हैं, जो कि ट्राइओस जो सी है ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म में मौजूद है। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? एक एल्डो शुगर है। हमने इसको एल्डो शुगर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड, डिहाइड आ रहा है, मतलब इसमें एल्डिहाइड का जो ग्रुप होगा वो शामिल होगा। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप शामिल है कार्बोहाइड्रेट में तो उसको हम लोग उस शुगर को कीटोन शुगर कहते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग फिर उसको, उस कार्बोहाइड्रेट को एल्डो शुगर का नाम देते हैं। ये इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? एक एल्डो शुगर है। अगर हम लोग इसकी फार्मूला देखें तो इसको हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड को ड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? ट्राइओस, मतलब इसमें 3 कार्बन आती है और ये एल्डोज शुगर है। सबसे पहले एल्डो मतलब एल्डिहाइड का फार्मूला देखें, ऐसे है। तो इसको ज़रा करें, ट्राइओस मतलब 3 कार्बन होनी चाहिए, 1 कार्बन मौजूद है तो फिर आर में कितनी फर्दर कार्बन होंगी? 2 और ज़्यादा होंगी। यहाँ पे देखें, आर को हम लोग अब यहाँ पे खोल के लिखने लगे हैं, 1 और 2। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कार्बन यहाँ पे पूरी हो गई है ट्राइओस। लेकिन अभी तक हम इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम नहीं दे रहे। ठीक है, अगर हम लोग वैसे इसको लिखें तो ये ट्राइओस बन रही है, इसके साथ हाइड्रोजन इसकी कार्बन की वैलेंसी हमने पूरी की है, ये ट्राइओस है। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड कब बनेगा? हमने कहा मोनोसैकेराइड के साथ जब OH ग्रुप अटैच होंगे। अब हमने देखिए इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज करना है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पे OH ग्रुप, बाकी वैसे के वैसे ही। OH ग्रुप कब लगता है? जब ये वाले हाइड्रोजन एटम्स जो से यहाँ से ख़त्म होंगे, क्योंकि अगर ख़त्म नहीं होंगे तो और यहाँ पे ऐड करने की गुंजाइश नहीं है। तो किसी और चीज़ को, OH ग्रुप को यहाँ पे ऐड करने के लिए मौजूदा जो बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे हाइड्रोजन के, वो ख़त्म कर देंगे और फिर यहाँ पे OH ग्रुप जो से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगी? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये क्या है? क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो गया है तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बना है। अगर आप इसको खोल के फर्दर इसको कम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे COO, मतलब कार्बन जो से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही हो और 2 ऑक्सीजन के साथ। फिर जो सी ये कार्बन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। फिर जो सी कार्बन है ये वाली, ये फर्दर H2OH। ठीक है, ये देखिए कि 2 H हैं और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे 1 H है, 1 OH है और 2 कार्बन के साथ फर्दर। तो इस तरह इसको हम लोग कम्पैक्ट फॉर्म में भी ग्लिसरॉल्डिहाइड को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है ट्राइओस ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि एक एल्डो शुगर है। अब हम लोग कीटो शुगर जो ट्राइओस की फॉर्म में, अब ट्राइओस जो कीटो शुगर की फॉर्म में मौजूद है उसका जिक्र कर लेते हैं। दैट इज़ द डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। क्या है? ये एक ट्राइओस है और ये एक कीटो शुगर है। हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड वो एल्डिहाइड भी हो सकती है और कीटोन शुगर भी हो सकती है, मतलब कीटो ग्रुप भी हो सकते हैं इनके साथ। यहाँ पे एसीटोन कीटोन से निकला हुआ है। तो यहाँ पे कीटोन की हम लोग देखें, C+O और R, ये क्या है? कीटोन का फार्मूला है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इन दोनों को ओपन करके लिखें, ट्राइओस है मतलब कि इसमें 3 कार्बन आनी चाहिए, 1 कार्बन ऑलरेडी मौजूद है, 1 ऊपर लगा देंगे R ग्रुप की और 1 दूसरी R ग्रुप की।
ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग जो सी देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई है, उसके बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब अभी तक ये डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन नहीं बना, अभी तक ये अकेला एसीटोन बनाया है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो कि कीटो शुगर है ट्राइओस की फॉर्म में, उसको हम इसमें चेंज करना है। तो कब ये बनेगा, जब इसके साथ OH ग्रुप अटैच करेंगे। कब अटैच होगा, जब ये वाले हाइड्रोजन जो से यहाँ से ख़त्म करके इनकी जगह OH ग्रुप लगाएंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे उनको हमने यहाँ से रिलीज़ करवा दिया, ख़त्म करवा दिया, और यहाँ पे हमने अटैच करवा दी हैं OH ग्रुप। डाई मतलब दो, 2 हाइड्रोऑक्सी मतलब OH ग्रुप जोन से हैं, 2 हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप हैं एसीटोन के साथ अटैच, देन वो कीटो शुगर जोन से ट्राइओस कहलाएगी। क्लियर। तो ये थी 2 एग्जाम्पल थी किसकी, ट्राइओस की, एल्डो शुगर की फॉर्म में और कीटो शुगर की फॉर्म में। स्टूडेंट, कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जोन से है, दीज आर द इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस का जब रिएक्शन हो रहा होता है, आपको पता है वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें बनती हैं, लास्ट पे कहीं जाके हमें अपना प्रोडक्ट मिलता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उनसे मिलते हैं और फिर हमारे पास ग्लूकोज बनती है प्लस ऑक्सीजन। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लूकोज जो सी है ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ में वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं। अब ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटना ये सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेप्स। कोई और प्रोडक्ट बना है, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर लास्ट पे जाके हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज बनाना होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पहले डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स में चेंज होते हैं, देन हमारे पास जाके ग्लूकोज बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया, फर्स्ट पे हमारे पास A1 प्रोडक्ट थी, उसको हमने चेंज करना था 6 वाली प्रोडक्ट में, तो अभी 2, 3, 4, 5 ये प्रोडक्ट भी तो सेंटर में बनती हैं। तो जो सेंटर में प्रोडक्ट बनती हैं फाइनल प्रोडक्ट से पहले, उनको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम देते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है, दीज आर द इंटरमीडिएट। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। कब, किसके इंटरमीडिएट है, फोटोसिंथेसिस में भी ये कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं और रेस्पिरेशन में भी कहीं ना कहीं बनते हैं। सो दे आर द इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया। तो ट्राइओस का हमने भी जिक्र किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो टेट्रोजिस है। टेट्रोज क्या होता है, ऐसी मोनोसैकेराइड जिनके अंदर 4 कार्बन मौजूद होती हैं, 4 कार्बन पाई जाती हैं। कहते हैं ये टेट्रोज जो सी है बहुत ही रेयर है, नेचर में बहुत ही कम पाई जाती हैं। मोस्टली अगर कहीं प्रेजेंट होती हैं तो बैक्टीरिया के अंदर होती हैं, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। क्लियर। उसके बाद हम जिक्र करते हैं पेंटोज का। पेंटोज किसे कहते हैं, ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ऐसी मोनोसैकेराइड जिनके अंदर 5 कार्बन पाई जाती हैं, दे आर पेंटोज शुगर, ठीक है। तो उनमें हम लोग जिक्र करते हैं राइबोज का। राइबोज इज़ द मोस्ट कॉमन पेंटोज शुगर, ठीक है। कहा जाता है, देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग राइबोज को ड्रा करें, एल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये ऊपर H ग्रुप लग गया है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप है और साथ में R ग्रुप अटैच करना है ना। तो R ग्रुप मतलब अब कितनी कार्बन होगी, 1 कार्बन मौजूद है। हम लोग पेंटोज की बात करें 5 कार्बन होने चाहिए, 1 कार्बन मौजूद है तो आगे 4 फर्दर इसमें ऐड करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये हो गई है 4 कार्बन और हर कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच है, OH ग्रुप। क्लियर। अब इनके बॉन्डिंग कंप्लीट करें। वैलेंसी कौन सी है कार्बन की, ये देखें
तो ये हमारे पास क्या बनी है, राइबोज। कहते हैं जो राइबोज जो पेंटोज शुगर है मोस्टली वो रिंग की फॉर्म में पाई जाती हैं, दे फॉर्म अ रिंग। ठीक है, जैसे रिंग की फॉर्म में दो टाइप की हम लोग कह सकते हैं रिंग पेंटोज शुगर बनाती हैं, पायरेन एंड फ्यूरेन। दीज आर दी रिंग्स दैट आर फॉर्म बाय पेंटोज शुगर्स। ठीक है, जो पायरेन है ये 6 कॉर्नर वाली रिंग होती है, मतलब इसके 6 कोने होते हैं लेकिन 5 कार्बन इसमें मौजूद होती हैं। क्लियर। फ्यूरेन जो सी है इसके 5 कॉर्नर्स होते हैं और इसमें 4 कार्बन्स इस रिंग के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर होगी। अब हम लोग राइबोज की फ्यूरेन की फॉर्म में जो इसकी रिंग बनती है उसको जिक्र करते हैं, जिसको हम लोग राइबोफ्यूरानोज, ठीक है, ये एक रिंग सी बनाती है राइबोफ्यूरानोज। राइबोज जोन सी है वो जब रिंग बनाएगी तो उसको राइबोफ्यूरानोज का नाम देंगे। वो रिंग जोन सी हमने कहा उसके 5 कॉर्नर होते हैं और 4 उसके अंदर कार्बन्स मौजूद होती हैं। 5 कॉर्नर्स इसके बनाने हैं, एक कॉर्नर, सेकंड वाला, थर्ड, 4 और ये 5th कॉर्नर बन गए। इसके सेंटर में ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे पहली कार्बन, सेकंड, थर्ड और 4th। हमने कहा पेंटोज में तो 5 कार्बन होती हैं तो एक जो कार्बन है वो बाहर की तरफ हो जाएगी। क्लियर। अब देखें यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे लगने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में OH ग्रुप लगता है एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप लगेगा जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, कार्बन्स। इस वाली कार्बन पे OH ग्रुप नहीं लगेगा। जो 4th कार्बन है उस पे OH ग्रुप अटैच नहीं होगा। क्लियर। और बाकी जो से उनके ऊपर की तरफ OH ग्रुप अटैच होगा। क्लियर। अब नीचे इसकी वैलेंसी पूरी करें। ये देखिए, ये इसके 4 बांड पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4। इसके इस वाली कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4। इस वाली कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए। ये सारे के सारे 4 बॉन्ड जो से कार्बन के वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरह जो से पेंटोज जो सी शुगर है 5 कार्बन वाली रिंग बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया राइबोफ्यूरानोज के बारे में।